लोक आस्था के महापर्व को लेकर जमशेदपुर समेत पूरे कोलार में हर्ष उल्लास का माहौल है। अभी इस वक्त मैं बागबेड़ा बड़ौदा घाट में मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय समाजसेवी सुनील गुप्ता जी है और मुन्ना जी है, कई लोग हैं। तमाम लोगों से ये जानते हैं कि किस तरह की तैयारी किया गया। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आप लोग किए हुए हैं? बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरखाई नदी के पास हमको लगता है कि पूरा बागबेड़ा और आसपास से लाखों श्रद्धालु गण, लाखों छठ व्रतधारी यहाँ पे छठ करने के लिए आते हैं। छठ पर्व को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ नवयुवक समिति और स्थानीय लोगों के सहयोग से पिछले 15 दिनों से साफ सफाई हो रहा है। साफ सफाई होने के बाद नदी, खरखराई नदी के पास जो सीढ़ी बना हुआ है, पूरा गंदगी था, नदी में गंदगी का अंबार था। इन लोगों का सहयोग से पूरा नदी को साफ सफाई करवाया गया है, बालू दे के समतलीकरण करवाया गया है। इसके अलावा लाइट का व्यवस्था किया गया है, चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया गया है। हमको लगता है कि छठ व्रतधारियों के लिए इतना अच्छा यहाँ व्यवस्था किया गया है कि हमको लगता है और कोई घाट पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाखों छठ व्रतधारी लोग छठ करने आते हैं। और इसमें बागबेड़ा थाना प्रभारी से लेके बीडीओ सीओ सारे लोगों का सहयोग रहा, विशेषकर नवयुवक समिति और स्थानीय लोगों का सहयोग रहा। और हमको लगता है कि अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया। पिछले एक सप्ताह से काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा था साफ सफाई का, और हमको लगता है कि अब छठ व्रतधारी लोग यहाँ पे छठ करेंगे तो किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि सुरक्षा का बात करें तो किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर है? नवयुवक समिति और स्थानीय लोग पूरा यहाँ से लेके डीबी रोड चौक तक इन लोग का टीम रहता है, जगह जगह शिविर लगे रहता है। बागबेड़ा थाना का भी पेट्रोलिंग गाड़ी से लेके उनके सिपाही लोग मौजूद रहते हैं। और हमको लगता है कि छठ के दिन में कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसको कि छठ व्रतधारी और स्थानीय लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। हमारे साथ अभी मुन्ना जी है, यहाँ के स्थानीय नवयुवक संघ के। मुन्ना जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आप लोग की हुई है? हम लोग बागबेड़ा नवयुवक समिति के करीब 40 से 50 सदस्य हैं, जो कि 15 दिन से काफ़ी जोर शोर से नदी का साफ़ सफाई किए हैं। और इस साल नदी किनारे चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था किया गया हुआ है। और बागबेड़ा नवयुवक समिति का 40 से 27 तारीख को जिस दिन व्रत है, उस दिन 40 लड़का नदी के किनारे गोताखोर के रूप में सर्विस करते हैं, जो कि ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी पानी में डूबे नहीं, कोई भी दहे नहीं, पार नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। और बागबेड़ा थाना प्रभारी, बीडीओ सीओ, इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। डीबी रोड चौक से लेकर बड़ौदा घाट तक पूरा साफ सफाई कंप्लीट हो चुका है। आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है यहाँ पर? देखिए, पहला मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है छठ के दिनों में, वो आपको मोड़ से ही देखने को मिलेगी। लोग हैं जो जितने भी युवक संघ के लोग हैं, वो आपको दूर दूर देखेंगे कि हाँ यहाँ से जाइए, वहाँ जाइए, आप मार्गदर्शन करते चलेंगे। साथ ही साथ स्वच्छता के मामले में अगर देखा जाए तो बागबेड़ा जिनका नाम बड़े दूसरे मामलों में ख़राब अगर हो रहा है, लेकिन अगर उस दिन देखिएगा आप छठ पूजा के दिन, तो आपको दिखेगा कि यहाँ के नवयुवकों में कितना दम है, कितना साहस है, जो कि अपने क्षेत्र को, गरिमा को बनाने रखने के लिए, छठ को बनाने रखने के लिए अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं, अब पूरे जोर शोर, पूरे उल्लास के साथ। मुन्ना जी, काफ़ी आप लोग 15 दिनों से लगे हुए सफाई अभियान में, या लाइट का व्यवस्था हो या तमाम प्रकार की जो व्यवस्था आप लोग लगे हुए आपके टीम के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मदद चाहिए आप लोगों को? प्रशासन के से मदद यही रहता है कि उन लोग का विशेष योगदान रहता है। और बीडीओ सीओ के माध्यम से कुछ मजदूर को जो है यहाँ पास में दिए रहते हैं। 3 दिन से उनका मजदूर काफ़ी काम कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की व्यवस्था चाहिए? देखिए, व्यवस्था तो लगभग जिला प्रशासन मुस्तैद रहता है। अगर वो जल में भी मान लीजिए नाव को लेकर के रहना हो, चाहे किसी हम पिछले साल मैंने देखा कि किसी महिला का चैन गिर गया किसी कारणवश, लेकिन उसको भी युवक समिति के द्वारा खोज करके खोया पाया विभाग बना करके दिया गया, सुपुर्द किया गया उस तक। तो मैंने समझिए कि अगर सुई भी गिर रही है इस भीड़ की, इतने लाखों के भीड़ में, वो भी अगर किसी जानने वाले के पास पहुंच जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का बच्चा 6 साल का, मान लीजिए 3 साल का, जो कि बोलने में असमर्थ है, अपने परिवार, अपने जाने का व्यवस्था नहीं है, उसको भी लोग जान करके, पहचान करके पहुंचाने का काम करती है। तो ये सहयोग की भावना है, इस सहयोग का पर्व है, और इस सहयोग के साथ ही बागबेड़ा वासी इसको मनाते हैं, और इसके लिए बागबेड़ा बड़ौदा घाट जानी जाती है। सुनील जी, लगातार आप समाज क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खुद बागबेड़ा बड़ौदा घाट में सफाई अभियान को लेकर के भी आप जुड़े हुए हैं, और उनकी जो पूरी टीम है, क्या कहना चाहेंगे, कितना मेहनत लगती होगी आप लोगों को? ये पिछले
2-3 महीना से हम लोगों का नवयुवक समिति और स्थानीय लोगों का प्लानिंग रहता है कि हम लोगों को छठ घाट खरखाई नदी के पास, बड़ौदा घाट के पास जो छठ घाट है, इसको साफ सफाई करना है। हम लोग एक प्लानिंग बनाते हैं, बैठ के रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के तहत नवयुवक समिति, स्थानीय लोग, वीडियो, सीओ, थाना प्रभारी के सहयोग से हम लोग इसको साफ सफाई करवाते हैं। और गोताखोर का भी इस बार व्यवस्था हम लोग किए हैं। नवयुवक समिति वाले लोग खुद गोताखोर के रूप में उपस्थित रहते हैं कि अगर कोई बाई चांस नदी में अगर डूबते हैं तो वैसे लोगों को निकाल के हम लोग सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाने का काम करेंगे। तो सुना आपने लोक आस्था के महापर्व को लेकर के जो बागबेड़ा बड़ौदा घाट के जो स्थानीय लोग हैं, नवयुवक समिति के जो टीम है, वो तमाम हर संभव प्रयास करती है कि किसी भी तरह के कोई अनहोनी ना हो। और उनका हमेशा ही प्रयास रहता है श्रद्धालुओं के प्रति कि श्रद्धालु आए और अच्छे से पूजा करें। इस समय जमशेदपुर से कशिश न्यूज़ के लिए विनोद केसरी।